गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, आपके जीवन में हमेशा जबरदस्त एक एक्साइटमेंट रहे, तो उसके लिए हम सबको मिलकर के सभी के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। खाली हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, 4 के जीवन में अच्छा नहीं है, तो फिर आप संपूर्ण रूप से खुशहाल कहलाने के हकदार नहीं है। देश के अंदर भी, देश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली होगी तभी देश खुशहाल होगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल पा रहा है, तो आप सोचेंगे कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो मुझे, अरे ऐसी बात नहीं, सभी का काम चलना चाहिए, सभी लोग जीवन में स्वस्थ रहेंगे, सभी के लोगों के लाइफ में खुशहाली होगी, आनंद होगा, एक्साइटमेंट होगा, तभी तो देश में खुशहाली आएगी, तभी देश में हर त्यौहार हर इंसान मना पाए, हर घर के अंदर त्यौहार मनाने की सामर्थ्य हो, हर घर के अंदर उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाए, हर घर के अंदर एक ऐसा माहौल है जो उनको संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य दे पाए, हर बच्चा जागरूक हो पाए, हर बच्चा शिक्षित हो पाए। ये सब जिम्मेदारी हम सभी लोगों की बनती है। उसके लिए आपको अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, आपको अपने कर्म का पालन करना पड़ेगा। जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के अंदर आपका प्राथमिकता होनी चाहिए देश, समाज, सोसाइटी, देश के लिए, क्योंकि जो देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश है तो आप हैं। अब देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए आपकी पहचान आपका देश है। आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वो संस्थान इसलिए चल रहा है कि वहां पे जो भी सेवाएं दी जा रही हैं ईमानदारी सच्चाई से आप दे पा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप इसलिए आपको सैलरी मिल पा रही। किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, मरीजों की देखभाल हो पा रही है, इसलिए हॉस्पिटल चल पा रहा है। कोई कंपनी इसलिए चल पा रही है, वहां प्रोडक्शन हो रहा है, अपने कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं। तो हर कार्य जब सच्चाई ईमानदारी के साथ होता है तो देश, समाज, सोसाइटी में एक जबरदस्त माहौल आता है। आप जिस पदवी, जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसको भी ईमानदारी से अपना धर्म समझ के उसको करना है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह आप समाज के दूसरे लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इंसान के साथ प्रेम भावचारा के साथ पेश आना, प्रेम, आदर, सत्कार, रेस्पेक्ट, करुणा, दया के साथ उनके साथ व्यवहार करना है। और जो थिंग्स है, वस्तुएं हैं, उनका हमें इस्तेमाल ही करना है, ना कि उनसे प्यार करें और आदमी के इस्तेमाल करें। आज ज्यादातर समाज, सोसाइटी में यही हो रहा है कि लोगों का इस्तेमाल हो रहा है और चीजों से प्यार हो रहा है। घर परिवार के अंदर भी ऐसा ही होता है। घर के अंदर कोई काम करने वाला सदस्य है आपका और उससे कोई सामान टूट गया, उसको डांट देते हैं, अरे सामान टूट गया, उसको समझाइए, आगे से ध्यान रखिए। उसके डांटने से उसके दिल को चोट पहुंचती है, जानबूझ के उसने नहीं तोड़ा है, हाँ दोबारा बार बार गलती करता है तो आप जरूर उसको डांट सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इसी तरह हर इंसान का धर्म बनता है कि जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनको सही रास्ते पे लाना हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए जेलों के अंदर भी लोग जाते हैं, वापस आके फिर वही काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जो माहौल, वातावरण होता है उस तरह का नहीं है जो उनको सुधार कर पाए, उनके अंदर पॉजिटिविटी ला पाए। वहां जो एनवायरमेंट है ऐसा है, वो और भी जा करके ऐसे होकर के आ जाते हैं दोबारा फिर उसी कार में। तो वहां पर भी सुधार की आवश्यकता, गुंजाइश की आवश्यकता। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हाँ हम बीमारी का तो इलाज करें, लेकिन स्वस्थ रहने के रहस्य भी सीख के आएं, लेकिन नहीं हो पाता। हर जगह, चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट संस्थान, ज्यादा समय क्या आया, फटाफट जल्दी, भीड़ मारा मारी। एक आज हमारे समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जो भी खासकर मीडिया का माध्यम वर्ग है, टीवी चैनल्स हैं, वहां आके अपनी दुकानदारी तो चलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन दुकानदारी के साथ साथ समाज में अवेयरनेस, जागरूकता लाना भी आपका धर्म है। आप कोई सामान बेचते हो, आपका सामान बिक जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन सामान के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में जागरूकता लाना। आप समाज में ऑलरेडी 10 चीजें पहले उपलब्ध हैं, आप 11वीं चीज अपनी ला देते हैं, अपनी की खूबी बता के 11वीं चीज पेश कर देते हैं, लोग खरीदते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने धर्म का पालन करना है। समाज, सोसाइटी में जागरूकता लाने का काम भी आपने करना है। आपको ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप नहीं भी रहेंगे तब भी आप रहेंगे, वो तभी रहेंगे जब आप ऐसा कार्य करके जाएंगे कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। वो तभी होगा जब आप समाज, सोसाइटी के लिए क्या करके जा रहे हैं। लोग आपको किस रूप में याद करेंगे, लोग आपको किस रूप में पहचानेंगे। कोई भी काम शुरू करेंगे,
एंड, बिगिन विद द एंड। अंत को ध्यान में रख करके कार्य करना है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां बस पैदल ही जाना है। आप कोई प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर रहे हैं, या उससे समाज सोसाइटी में कोई बदलाव आने का माध्यम बन रहा है। आप पैसा खर्च करते हैं, लोगों को टाइम बर्बाद करते हैं, और लोग आते हैं इस उम्मीद से आते हैं कि मैं 2-3 घंटे का जो टाइम लगा रहा हूं उससे हमारी लाइफ में कोई लर्निंग होगी, ग्रोथ होगा, कुछ मैं नया सीख के जाऊंगा, जो हमारे लाइफ के जो चैलेंज चुनौतियां चल रही हैं उनसे मैं कुछ समाधान निकाल के जाऊंगा उसके लिए। लेकिन आप आए, गाने बाने बजाए, मस्ती किया, ये सब किया, वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी समाधान तो मिला, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन मिल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे लोग उससे दुनिया बना लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रोग्रामों में लोग आजकल आना जाना कम क्यों हो गए? क्योंकि वो लाइफ की कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, वो सोच रहे थे वहां मुझे समाधान मिलेगा, लेकिन वहां समाधान नहीं मिला, इसलिए वापस बार बार जाने का मन नहीं करता। इसलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अपनी ईमानदारी लेके आइए। वो तभी होगा जब जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी लेके आएंगे। पहले ईमानदारी, फिर दुनियादारी। ईमानदारी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं काफी लोगों के संपर्क में रहता हूं, उनका एक ही काम होता है कि अगर आपको बेचना आता है, मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हो, मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हो क्योंकि आपको बेचना आता है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है, तुमको पता है एक दिन वही मिट्टी तुमको मिट्टी में मिला देगी। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जीवन में जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े आपने ब्रांड देखे, बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो उन्होंने अपनी उस कला का फायदा उठाया, लेकिन बाद में उसी कला ने उनको धराशायी कर दिया। जो चीज आपको शिखर पर लेके जा सकती है वो आपको नीचे भी गिरा सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे जाने के रास्ते एक ही होते हैं। जो आदमी, जो इंसान, जो समाज, सोसाइटी आपको आसमान की बुलंदी पर, शिखर पर पहुंचा सकता है, वो आपको धराशायी धड़ाम से नीचे भी लेके आ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य मत करो, किसी को बेवकूफ मत समझो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ नाइंसाफी मत करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। यही आपकी सही परीक्षा है। इसलिए पढ़ लिख के हर इंसान डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन साथ साथ हमें एक इंसानियत की डिग्री भी लेनी है, प्रेम भाईचारा की डिग्री भी लेनी, कामयाबी की डिग्री लेनी है। जब आपकी लाइफ में डिसीजन की घड़ी आती है तो हम कैसे फैसला लेते हैं। जब आपके सामने दो चीजें होती हैं, एक तरफ ईमानदारी होती है, एक तरफ आपके तरफ लालच दिया जाता है, उसमें हम किसको चुनेंगे? एक तरफ हमें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़ रहा है, एक तरफ हमें जो भी हो रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आपने ओथ ली, जो प्रतिज्ञा ली है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आप जब डिग्री दी जाती हैं, आपसे प्रतिज्ञाएं ली जाती है, आप देश के लिए अपने ओहदे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमें उसका ध्यान रखना है। आज हमारे बॉर्डर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए, देश के लिए जिम्मेदारी है, देश के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। जो भी मर्जी हो जाए, कितना भी हो जाए, गलत हालात, गलत सिचुएशन, गलत परिस्थिति में हम रह रहे हों, फिर भी हमें देश के लिए समझौता नहीं करना। देश की आन बान शान आपसे है, इसलिए हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। प्राण चले जाएं, प्राण तो एक दिन जाने हैं, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, गलत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम समाज, सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे, जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि गलत को सहन करने वाला भी सबसे ज्यादा गलत करने वाला होता है। और बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, मैं इतनी बड़ी जात का, उस जात का, ये ज्यादा जात तो ठीक है, तुम्हारी जिस घर परिवार में जन्म लिया अच्छी बात, लेकिन उसका फायदा मत उठाइए। आप एक इंसान है, मानव है, मानवता का धर्म है, उसका पालन करिए। आपको जो भी पोजीशन मिली उस पोजीशन का दुरुपयोग मत करिए, उसका फायदा मत उठाइए, उससे समाज, सोसाइटी में बेहतर करने का प्रयास करिए। आप भी अपना भला करिए, दूसरों का भी भला होने के लिए अपने आप को माध्यम बनाइए। कर भला तो भला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका धर्म है, फल तो आपको मिलेगा मिलेगा। जिस कर्म के लिए आपने बीड़ा उठाया उस कार्य को ईमानदारी से करना। अब बढ़ा चढ़ा के बड़ी बड़ी बातें करने से आप अपना बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। कुछ दिन के बाद आप धराशायी नीचे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग देखें मार्केट में 10-10, 20-20 रुपए का सामान लेकर के आते हैं, कई कई हजारों का बेच देते हैं। उनको पता है कि इसमें कुछ ताकत नहीं, कोई दम नहीं है, लेकिन वो सामान अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को नहीं देते हैं, वो सिर्फ पब्लिक को देते हैं। आप सोचते हैं कि आपके विश्वास से उन्होंने खरीद तो लिया, लेकिन उसके साथ कितना विश्वासघात किया है। एक इंसान बीमार हो रहा है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, उसको दवाई के इलाज की जरूरत है, आपका सामान उसने इस्तेमाल किया, 2-4 दिन तो उसको टेम्परेरी साइकोलॉजिकल फायदा हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंदर अंदर नासुर बन रहा, अंदर अंदर वो सड़न पैदा, अंदर अंदर बीमारी हो रही है, घृणा, नफरत के बीज उसने बोए हुए हैं। इनसे निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हर काम ईमानदारी से करिए। आपको थोड़ा पैसा आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, लेकिन वो पैसा आपके लिए ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। आप हमेशा दुखी, परेशानी, डर डर के माहौल में रहोगे, हमेशा
ऐसी जिंदगी जियोगे जो आपको बार बार परेशान करेगी। इसलिए आपको ईमानदारी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। देश के हर नागरिक को देश के विकास की जिम्मेदारी है। भारत के हर नागरिक को अपने आप से पूछना है कि मेरा देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन, मेरा देश के लिए क्या योगदान है। देश की सरकार से हमें नहीं पूछना है, आप अपने आप से पूछिए। जब आप अपने आप ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो आप ईमानदारी से अपनी सरकार चुनेंगे, वो भी ईमानदारी से अपना कार्य करेगी। इसलिए किसी से दोषारोपण करने से पहले अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं अपने ईमानदारी से अपने धर्म का पालन कर पा रहा हूं? क्या मैं इंसानियत का पालन कर पा रहा हूं? क्या मैं मानव धर्म का पालन कर पा रहा हूं? मानवता मेरे अंदर है, सच्चाई, ईमानदारी, करुणा मेरे अंदर है। जो भी कार्य कर रहा हूं उसके अंदर मैं अपना 100% दे पा रहा हूं, 100% अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपके अंदर बस फिर आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप खुद ही भगवान बन जाएंगे, आप खुद ही पूजनीय बन जाएंगे, आप खुद ही चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार कहीं घटते नहीं, आप अपने आप में चमत्कार बन जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस धर्म ने भी आपका जन्म लिया है, आपकी चाहे धर्म की पोजीशन में बैठे हुए नेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं, मौलवी साहब हैं, या जो भी हैं, जिस भी आप कार्य में संलिप्त हैं, जिस कार्य को प्रभु ने आपको सौंपा है, भगवान ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। क्योंकि देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को आपसे बहुत ज्यादा आस है, क्योंकि आप देश के लिए एक मार्गदर्शक, प्रेरणा का माध्यम बनेंगे। देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि हमारे देश के कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी ने कुर्बानी देकर के देश को आज़ाद कराया है, तो उस आज़ादी को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आज़ादी आर्थिक रूप से, आज़ादी जो हमारी गुलामी की मानसिकता उससे निकालना है, और जो एक रूढ़िवादी से आज़ादी, कामयाबी हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हमें शपथ लेने का दिन है। आज जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने उस वक्त जो सिचुएशन, माहौल थे, उसमें एक बहुत कुछ गलत आतताई, लोग परेशान समाज को डिस्टर्ब कर रहे थे, तब धर्म की रक्षा के लिए उनका जन्म हुआ था। आज हम सबको भी अपने धर्म का पालन करना, आज हमें भी अपने अंदर उस भाव को जगाना है, कृष्ण तत्व को अपने जागरूक करना, जो हमारे अंदर वो तत्व है। चाहे आप किसी भी धर्म में आपका जन्म हुआ, हम सबकी जिम्मेदारी है अपने कार्य को ईमानदारी से करें। आप कृष्ण की पूजा तभी करने के अधिकारी हैं जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। कृष्ण खुश हो जाएंगे, कृष्ण की पूजा फलीभूत हो जाएगी। आप जो भी कार्य करें, जिस भी धर्म में आप हैं, उस धर्म में आप अपना कार्य ईमानदारी से करें, सच्चाई से करिए। सच्चाई, ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। कहते इस पृथ्वी के अंदर सूर्य से ऊपर और सूर्य से नीचे कोई ऐसी पावर, ऐसी शक्ति नहीं है जो ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ अपना जीवन जीता है, उसको कोई दबा सके। क्योंकि सूरज जब निकल जाता है उसको अपने परिचय नहीं देना पड़ता है। आप भी सूरज बनिए, आप भी अपनी पहचान बनाइए, आप भी अपने जीवन में कामयाबी के जबरदस्त झंडे गाड़िए। अब हमेशा जागरूक रहिए, करेज के साथ आगे बढ़िए और जीवन में नई नई चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लीड योर लाइफ, चाबी, चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए। अपने अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास, एक कला, वो हुनर, वो जज्बा, वो जोश जुनून पैदा करिए जो आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाए, आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आनंद, एक्साइटमेंट मिल पाए, आप हमेशा जवान, युवा रह पाए, आप हमेशा कामयाबी के शिखर पर रहें, आपके अंदर हमेशा प्रफुल्लित ज्योत जलती रहे, आपके अंदर प्रेम, आनंद बस बरसता रहे, प्रेम ही प्रेम, आपके अंदर करुणा, दया, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट हमेशा रहे, और हमेशा हमेशा लाइफ लॉन्ग आप हमेशा चिरे हुआ बने रहें, चेहरे हमेशा मुस्कान बनी रहे। जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें, अंदर से नफरत को निकाल के प्रेम का आगमन करें। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम आपके जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। आप हमेशा समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। आप हमेशा जीवन में उस मुकाम को उपलब्ध हो जाएं जहां पे आपको अपने आप पे गर्व हो कि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तभी सही मायनों में आप कामयाबी के हकदार हैं। सर्व की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ी ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, इस पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज से, अभी से अपने जीवन में कार्य की शुरुआत करिए। आपका जीवन महान है, आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन खुशहाल है। आप धन्य हैं, आप धन्य बन के रहे। आज अपने आप से वादा करो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि जो भी करूंगा कमाल करूंगा, जो भी करूंगा जबरदस्त करूंगा, जो भी करूंगा
ऐसा करूंगा जिससे मुझे अपने आप पे गौरव महसूस, अपने आप पे गौरव महसूस। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करिए, एम्पावर करिए, अपने आप को हमेशा जोश जुनून से भर के रहिए। आप जीवन में आगे बढ़ें, शिखर पहुंचे। प्रभु से मेरी प्रार्थना है, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का माध्यम से अपने यहाँ कोई आयोजन करवाना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में अपने लोगों के लिए एम्पावर करने के लिए, अपने अंदर एक जोश जुनून भरने के लिए और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक ऐसी कला, एक ऐसा रहस्य, ऐसा सीक्रेट सीखिए, वो लीडरशिप कला जो आप अपनी लाइफ को लीड करके समाज सोसाइटी में एक जबरदस्त रोल मॉडल बन पाएं, समाज सोसाइटी के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बन पाएं। एक ऐसा हुनर, एक ऐसी रहस्य लीडरशिप कला सीखिए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।